आज हम क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। और इस कहानी को शुरू करें उसके पहले एक बात समझते हैं, प्यारी सी बात है। ये चैप्टर बेसिकली इस बात को लेकर है कि आपकी आस्था कितनी है आपके ईश्वर में। ठीक है, आप जिस ईश्वर को मानते हो उसमें आस्था क्या है वो दर्शाता है। होता क्या है कि एक फ़्लाइट जा रही होती है, उसे कहीं टेक ऑफ करना था, कहीं पहुंचना था, वो जिस जगह पर पहुंचना था उस फ्लाइट में डॉक्टर साहब बैठे हुए जिनका नाम था डॉक्टर पटनायक। ठीक है, इनको कहीं जाना था, फ्लाइट में सवार होते हैं, पायलट उसको उड़ाता है, फ्लाइट को लेके जाता है। बहुत से यात्री और भी बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो आसमान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बादल हुआ है। इतने सारे बादल थे कि रास्ता समझ में नहीं आता जाना किस तरफ को है, दिखना ही बंद हो गया था पूरी तरह से। क्या करें, पायलट से अब कुछ भी समझ में ना आया, इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। उसने मैसेज दिया कि मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे फ़्लाइट को आगे किसी पास के ही एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो इतना कहते ही उसने पास के किसी एयरपोर्ट पर उसको लैंड करवा दिया। डॉक्टर साहब गुस्सा कर गए, किसी और को बैठा दो ना वहाँ पर, किसी पढ़े लिखे को, किसी समझदार को। मुझे जहाँ पहुँचना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो पता भी नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। वो सारी मीटिंग जो वहाँ होने वाली थी वो मेरे एब्सेंस में हो नहीं सकती। मैं वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, मेन हूँ मैं प्रिसाइड करने वाला था उसको। क्या बेवकूफ़ी करी तूने फ्लाइट को उतार कर, बादल तो हमेशा रहते हैं, इस तो बरसात में फ्लाइट उड़ ही ना पाए। यही बहस कर रहे थे उससे, वो सॉरी बोल रहा था हर बात को लेकर। तभी पास में खड़े हुए कि सज्जन व्यक्ति ने, किसी बुजुर्ग ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब क्षमा करना, मैं आपको जानता हूँ। और जिस प्लेस की चर्चा कर रहे हैं बार बार, उस प्लेस को भी मैं जानता हूँ। यहाँ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है, कुछ 100 किलोमीटर्स की। उसे माफ़ कर दीजिए, उसने जो भी किया, जैसे भी किया, वो उनका खुद का नियम रहा होगा। आप एक काम कीजिए, पास में किसी कार को हायर कर लीजिए, उस कार की हेल्प से आप वहाँ कुछ घंटों में पहुँच सकते हैं। इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने, पता नहीं कब जाए। ये बात भी ठीक थी। आगे जाते हैं, टैक्सी का पता करते, टैक्सी मिल जाती है, चलते हैं टैक्सी से। जब टैक्सी से चलना शुरू करते हैं तो बारिश और तेज़ हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि वो ड्राइवर भी रास्ता भूल जाता है। जिस रास्ते पर उसे चलना होता है भटक कर कहीं और पहुँच जाता है। जब वो कहीं और पहुँचता है तो बोलता है, सॉरी सर, मुझे लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, माफ़ कीजिए मुझे, बारिश बहुत तेज़ थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं। पास में किसी बने हुए मकान में पूछ लेते कि हम कहाँ पर हैं, और वो पास में से कोई रास्ता वहाँ को जाता है क्या। आसपास देखा तो काफ़ी दूर एक घर दिखाई दिया है। जाकर टैक्सी वहाँ रोक देते हैं, उसके आगे चल भी ना पाई। टैक्सी को वहाँ घर के पास में रोकते हैं, उतरकर उसमें से बाहर निकलते हैं, नॉक करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, बेटा जो भी है अंदर आ जाए। दरवाज़ा लॉक नहीं है। अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी सी दादी बैठी बैठी कोई पाठ कर रही हैं, गीता का किसी चीज़ का पाठ चल रहा है उनका। पास में बैठे हुए लेटे हुए अपने पोते को टाइम टाइम पर हवा कर देती हैं। वो बीमार था शायद। जब उसे हवा करती हैं तो साथ साथ में उससे प्रार्थना भी करती हैं कि इसका ठीक कर दो, और इनसे कहती हैं बीच में, बेटा जहाँ से भी आए हो बैठ जाओ, पास में चढ़ना मत रखा है, उसको पी लो, आपको आपके काम करने की एनर्जी मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद कहती हैं कि बेटा कहाँ से आए हो। वो कहते हैं, माँ जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ। कौन सा टेलीफोन, यहाँ तो किसी ने टेलीफोन देखा ही नहीं आज तक, ना टेलीफोन ना मोबाइल फ़ोन, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। पास में फल रखे होंगे, कुछ देखो शायद मिल जाए, पास में उन्हें खा लो, तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी उससे। तो डॉक्टर कहता है, माँ जी मैं आपको बहुत देर से दिख रहा हूँ, आप कुछ पढ़ रही हैं, साथ साथ में उस बच्चे को हवा भी कर रही हैं। मुझे पता है कि आपका ये बच्चा बीमार है, आप इसको भूलकर उसका ध्यान दे रही हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं पक्का सुनी जाती होंगी, वो सुनता होगा। आप एक प्रार्थना मेरे लिए भी कर दो, सच्ची कहानी है, एक प्रार्थना मेरे लिए भी कर दो, मुझे जगह पर पहुंचना है, बट समय पर पहुंच जाऊं, बहुत अर्जेंट है। तो वो कहती हैं कि हाँ सुनी तो जाती हैं, बहुत टाइम से मेरी हर प्रार्थना सुनी गई है, लेकिन अब मेरा जो लल्ला है बांसुरी वाला वो सुन नहीं रहा है, गुस्सा चल रहा है मुझसे, पता नहीं किस बात को लेकर निकले है। ये जो बच्चा लेटा हुआ है पास में बेड पर, इसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए थे, किसी कोई बीमारी है शायद, मैंने दिखाया डॉक्टर्स को जितना मेरी क्षमता थी। कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास, पूरे देश में एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकते हैं। क्या नाम बताया था उनका, क्या नाम था, डॉक्टर पटनायक शायद, वही इनका इलाज कर सकते हैं। और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि वो उनसे मिल सकूं, उनसे इलाज करा सकूं। और क्या भरोसा, अगर मिल भी गई तो वे इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना लंबा टाइम लेंगे, इसके पास टाइम है कि नहीं है ये भी मुझे नहीं पता, कितने दिनों का और है। मैं उससे ही प्रार्थना करती हूँ कि तू ही देख, तू ही इलाज कर, इसका किसी डॉक्टर की क्षमता तो नहीं है इसे बचाने की, लेकिन वो सुन नहीं रहा है।
तो जो डॉक्टर साहब वहाँ आए थे रो देते हैं, माँ जी कोई ईश्वर तेरी इससे ज़्यादा क्या सुनेगा। एक फ़्लाइट जो आसमान में जा रही थी उसे ज़मीन पर उतार दिया बीच रास्ते में उसे। मैंने कार करके यहाँ से भागना चाहा, तेरे दरवाजे पे आके बंद करवा दी कार उसने मेरी। मैं ही डॉक्टर बनाया था। अब तेरे बच्चे का इलाज पहले होगा, बाद में कोई काम होगा। तो जब ईश्वर सुनने पर आता है किसी की, तो वो इस हद तक सुनता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बशर्ते कि आपकी आस्था पक्की होनी चाहिए। आया ना समझ में? तो ऐसी ही कहानी है एक हमारी आ लेटर टू गॉड। इसमें एक किसान है जिसका नाम लेंचो है। ठीक है, अब कहानी पर आते हैं। ईश्वर की आस्था से जुड़ के रखना है अपने आप को जोड़कर, ठीक है ना। एक किसान, इसका नाम है लेंचो, LENCHO, लेंचो, ठीक है। किसी दूसरे देश की है शायद। तो इसकी फसल आई हुई है, अच्छी खासी फसल है, उसको बारिश की आवश्यकता है। आसमान में देखता है इसके खेत को बारिश की आवश्यकता है। फिर बारिश आती है और कैसे आती है वो सारी कहानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, कि वर्ड टू वर्ड करके, ठीक है। पेशेंस बनाए रखें, बड़ा प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। एक किसान, उसका एक घर है, कहाँ पर है? द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एकमात्र घर है इस पूरी घाटी में। इस पूरी घाटी में कोई एकमात्र घर है, दिख रहा होगा आपको। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो एक बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उन बहुत सारी पहाड़ियों में सबसे निचली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी की चोटी पर है। इसकी इमेज पर थोड़ा समझ जाना आप, वो एक सबसे निचली पहाड़ी की चोटी पर है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से किसी व्यक्ति को क्या क्या दिखा करता था? नदी दिखती थी। अगर उस पर पहुंच जाओ इसके घर के पास में, तो घर से ही रिवर दिखा करती थी उसे, रिवर। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मीन्स पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज। आपके लिए वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर है, आप किसी वर्ड मीनिंग को ना सुन पाओगे तो यहाँ से पढ़ लिया करो, ठीक है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत दिखा करते थे। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो अगर दूर से देखो तो ऐसे लगते थे डॉट रखे गए हैं फ्लावर्स के रूप में। कोई चीज़ हम दूर से देखते हैं तो बिंदु आकार की दिखाई देती है, आप जानते हो इस चीज़ को। डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल के द्योतक होते हैं। फूल अच्छे होने का मतलब है फल अच्छे लगना, किसी भी फसल हो, जानते हो फ्लावर ही आगे चल के फल बन जाता है, आपने पढ़ा हुआ है ऐसा साइंस में। तो ज़्यादा फूल मतलब ज़्यादा अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, अर्थ को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वो क्या थी? या तो तेज़ बारिश गिर जाए या कम से कम एक शावर ही गिर जाए, हल्की फुल्की फुहार ही गिर जाए। चलो इसे आगे निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया आ गया, रहने दो। हाँ, क्या होता है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह लेंचो who knew his fields intimately had done nothing to see the sky toward the north east, सारी सुबह लेंचो जो कि जानता था अपने खेतों को बड़ी घनिष्ठता से, बड़ी गहराई से। किसान को पता होता है कि मेरे खेत में किस जगह फसल अच्छी उगती है, किस जगह पैदावार नहीं होती है, किस जगह से पानी बहकर निकलता है, पूरा पता होता है उसको। वो अपने खेतों को बड़े अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स मीन्स भी होता है। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्या कर रहा था वो? केवल नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, आसमान में। क्यों देख रहा था आखिर? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। विमेन कौन? उसकी वाइफ को बोल रहा है। वो कह रहा है कि अब लौटता है तो कहता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अपनी वाइफ से कहा उसने। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन्स ईश्वर ने चाहा तो, ठीक है। जो महिला जो खाना पका रही थी, सपर मीन्स खाना मानो, आप मत मानो रात्रि का खाना, तो खाना मान के चलो। इसमें वर्ड्स डिस्टर्ब करेंगे आपको टाइम टाइम पर, कहीं इसको सपर, कहीं इसको डिनर, कहीं इसको मील, कहीं इसको कुछ, तो खाना मानो। वैसे रात्रि का भोजन होता है ये, ठीक है। महिला जो कि खाना पका रही थी, उसने उत्तर दिया कि हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा, बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। घर में कितने बच्चे हैं नहीं लिखा, आप सोच सकते हो। वो कर बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, एक तो नहीं रहा होगा, या तो दो रहे होंगे, या दो से ज़्यादा रहे होंगे। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। दो इमेज डाल ली थी इसमें, तो इस वजह से इमेज को थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। अंटिल द विमेन, विमेन पढ़ते हैं इसको, वुमेन नहीं बोला करो, विमेन सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, ठीक है ना। अंटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को जब तक बुलाती नहीं है, माँ बुलाती है, फिर उन्हें क्या कहती है? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, एक खाना का ही समय था। दैट कि जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। क्या कहा था? कि हमें पानी मिलने वाला है, ये कहा था उसने। प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो जाती हैं। उसने ऐसे कहा था बारिश होने वाली है। आगे चलो।
तो हुआ क्या, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, जैसे आप खड़े होते हो तो मैं यहाँ समझाऊँ आपके, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। तो ईस्ट इस तरफ है, मतलब इस तरफ आपका नॉर्थ है, इस तरफ आपका ईस्ट है, तो इसके बीचों बीच इस तरफ कहीं पर नॉर्थ ईस्ट के बीच में उसे क्या दिखाई दिया, विशाल का है, बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उन्हें उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि बादल आ रहे हैं, बादल मतलब पानी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और मीठिया मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। तो आदमी किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि इसलिए वो बारिश की बूंदों का आनंद अपनी बॉडी पर ले पाए। प्लेजर मीन्स आनंद होता है, फीलिंग मीन्स अनुभव का, क्योंकि वो बारिश बहुत खूबसूरत थी तो उसके प्लेजर को अपनी बॉडी पर फील करना चाह रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा वो चिल्लाया, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। पानी नहीं बरस रहा, सिक्के बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कहता है कि जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 का सिक्का है। अब सेंट पीसेस कहीं करेंसी है, आप मान के चलो ये बड़ा अमाउंट होता है, आपके यहाँ से बड़ी करेंसी है। तो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस का सिक्का है, और जो छोटी बूंदें हैं वो कितने का है। अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊँ तो आप ऐसे मान लो कि बड़ी बूंदें 10 रुपये का सिक्का है और छोटी बूंदें 5 का सिक्का है। आप क्या भी सिक्के चलते हैं ऐसे, ठीक है। राइटर कहता है देखते हैं बेटा, चांदी बरसा देते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलो, ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, इसका मतलब क्या होता है, संतुष्टि भरे भाव के साथ इसने क्या देखा, ही रिगार्डेड, इसने देखा द फील्ड, खेत ऑफ राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज। कॉर्न मीन्स मक्का होता है वैसे, कॉर्न मीन्स मक्का होता है वैसे, वो ज़्यादा समझ गया शायद तुम लोगों से। वो क्या रहने दे, आगे बढ़ा, हमें पता है क्या होता है। विद इट्स फ्लावर्स, तो इसने देखा उसी बारिश के बीच में संतुष्टि भरे भाव से अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखा इसके फूलों के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो बारिश के आवरण में लिपटे हुए थे, अच्छी बारिश हो रही थी उससे लिपटे हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से, लेकिन अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस हवा के साथ में वेरी लार्ज मीन्स बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। अब देखो, अभी तो 5-10 का सिक्का बरस रहा था, 5 का। तो राइटर क्या कह रहा है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो राइटर कहता है कि ये सिक्के ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी, ओले ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के सिक्के हों। अब तुमने 10 का सिक्का लिया, 5 का लिया, चांदी का भी लो, चांदी के सिक्के बरस रहे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के अपने आप को बारिश में भिगोते हुए इन ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। रैन आउट मीन्स दौड़ पड़े। अब वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो सचमुच बुरा हो रहा है, ओले गिरने लगे। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले गिरते रहे, कहाँ पर, घर पर। द गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी के बगल में। द कॉर्नफील्ड, अच्छा सब जगह गिरे होंगे। ये क्या बताने वाली बात है कि ओले गिर रहे थे, कहाँ गिर रहे थे, छत पे गिर रहे थे, गली में गिर रहे थे, छत के बगल में गिर रहे थे, पड़ोसी के घर में गिर रहे थे। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन वो बता रहे, राइटर ऐसे बताते हैं, कहते हैं कि सब जगह गिर रहे थे। सीधा कहते हो सब जगह गिर रहे थे, गार्डन में गिर रहे थे, हिल साइड पे गिर रहे थे, कॉर्नफील्ड में गिर रहे थे, सारी घाटी में ओले गिर रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, एज इफ मीन्स मानो, ऐसे लग रहा था मानो सारे खेत को नमक से ढक दिया गया हो। देख पा रहे होगे इमेज में कि सारा खेत जैसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं बची थी। आपने देखा पिछले स्लाइड में, पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के ऊपर से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन्स, अपने लड़कों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, प्लेग मीन्स झुंड होता है यहाँ पर, लोकर्स में टिड्डियों, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है अगर टिड्डियों के झुंड ने भी हमला किया होता तो इस फसल से ज़्यादा तो वो ही छोड़ गए होते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। ये कहानी यहाँ पर रोकते हैं, अगली कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कल से जल्दी शुरू कर लिया करेंगे अपन लोग। अब पता है कैसे करना है, सब कुछ अपने पास है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहें आज तक। कल की छुट्टी नहीं है ना, क्या कितना 8